सुखदेव जी कहते हैं वेद और कलयुग में व्यक्ति की वर्ष निर्धारित है। आप न्यो सोचो कि मैं कल चलो जाऊं, ये न्यो सोचो कि भैया मैं सब त्याग में जाऊं और सब मुझे पहले चले जाएं, ऐसा कोई कैसा भया तो ना है और ना होएगो, क्योंकि कलयुग में चेटी से लेके हाथी तक की उम्र निश्चित है। कौन है कितना जीनो, दिन में कितनी सांस लेनी, कितना का करना, सब आदमी को सब रोटेशन बंद हो गए हुए हैं। अब भैया आदमी कहते हैं हम 100 साल जीएंगे, जीएंगे 100 साल। बोले 100 में ते 50 साल तुमने सोच निकाल दे, सोते सोते 24 घंटा में 12 घंटा को दिन और 12 घंटा की रात, और 100 में ते आधी कर दो 50 साल। 50 साल तो सोबे में गई। अब पढ़ाई में कम से कम ज्यादा आदमी ना करेगा तो इंटर तो करेगा, इंटर तो करेगा, 12 तक तो पढ़ेगा, या ज्यादा ना पढ़ेगा नॉर्मल। 12 वर्ष में 12 क्लास पार होंगी, और भैया आज के जमाने एलकेजी यूकेजी नर्सरी नंबर 2 ए बी एस जोड़ लियो तो 27 साल में जाके पार होगी। 12 वर्ष बाकी लगाओ और 3-4 वर्ष से पहले बैठा में ना पढ़े, 5 वर्ष तक वाला कह जाए बैठा में 17 वर्ष जाने 50 में 17 गई, 25 से 33। ब्याह में शादी में 100 वर्ष में 100 बर्थडे आएंगे। एक दिन आप पूरा तुमने भाई में खराब करो, बोले आज मेरा बर्थडे है, उसी में कूद रहे हैं, बर्थडे है और क्या है। 100 दिन बाकी काट दो, 365 में थे, एक साल से खत्म बिल्कुल। कह रहे 32 वर्ष, अब तुमने 32 जोड़ा है, अब लगा लो बुढ़ापे का वर्ष, बुढ़ापे में लगा लो 2, 4, 5, 10 वर्ष तुमने खेल कूद में लगा लिए, 5-5 के दोनों राग बचपन को 5 बुढ़ापे को 5, कितनी रही 22। अब ऐसे काटत काटत कितनी बची, कितने काम और रह गए, अभी तो 22 ही हैं, अभी और काम हमने काटो, घूमे फिर जा रहे हैं, शौक मौज करवे जा रहे हैं, 10-10 दिन के टूर है, 15 दिन के टूर है, 20-20 दिन के टूर है, ऐसे करते करते 1-2 साल और काट लिए। यानी 100 वर्ष में ते मिनिमम लेके जाओगे तो 10 वर्ष मुश्किल से आदमी जीता है। अब इतने में हूँ, अब इतने में हूँ आदमी का कह रहा है कि हमने 100 साल जिए और हमसे बड़ा जिंदगी कोई हो तो बताओ। अरे आदमी जब गर्भ में होता है बच्चा तो क्या कहता है, ठाकुर जी निकाल दे, एक बार गर्भ में से निकाल दे, मैं तेरा जिंदगी भर भजन करूंगा, जिंदगी भर तेरो ही भजन करूंगा, मोना का जो दूसरा काम। जन्म भयो, नामकरण संस्कार भयो, कार्यक्रम सब संपन्न भई, लाला भजन कर ले, बोले अभी का भी पैदा तो भयो, नामकरण बट्टे थे, पर बुआ पूजन होगा, जे होएगा वो होएगा, ऐसे 10-5 काम बाने के ना दिए, बोले करूंगा, आप ठाकुर जी परेशान मत करो, तुम्हारे काम होंगे करूंगा, ठीक है भाई। कछु दिन बाद लाला अब कर ले, बोले अब तो काम पे फ्री भयो, अब ने का बालक हूँ, अभी आया भी 100 है ना, 100 में थे 2-4 वर्ष अभी खेल लेंगे, खेल खेल के भैया युवा भयो,
बोले मैं भजन तो करूंगा, जाकर वो ज्ञान तो लेंगे, कुछ नौकरी पैसा में बालक बालक में ब्याह हुए, कुछ बालक हुए, कुछ बिन को इकट्ठा करूंगो, अपनी घूमे फिरवे करूंगो, पर धन संपत्ति अपनी मान प्रतिष्ठा बढ़ाऊंगो, इतने कार्य करूंगो। कछु बिना ऐसे ही निकाल दिए। बोले लाला अब बोले अब बालक बहन को ब्याह पे कर लो, फिर करूंगा उतना हम चलो वही तो फिर से कहूँगा। अब बाकी बात ये भैया अब तो तेरा बड़ा को आएगा, अब तो कल बोले अब क्या करूं, अब तो मोदी के नारा भजन कहते। बोले एक मन का सटकाऊं दो सरक जाऊं, और दो सटकाऊं तो एक है पीछे लम तीन पीछे आ जाऊं। कांते करूं ना तो मेरा हाथ चल रहा, हाथ में कंपन है, बोलू कांते आवाज लड़खड़ा रही है मेरी, और दिक्कत बदला। बोले कथा सुन तो लेगो, और सुनू गाते आवाज ही ना आ रही, तू नेक जोड़ के तो बता, तेरी जब तो सुनो, तू कथा ही कर, मैं तेरी तो सुन लो। पर ठाकुर जी को भजन ही ना करना, मैं सब कुछ कर लूं। तेरी बीते की कुमरिया रे, थोड़ा तू राम नाम जप। ससुरिया पिया जमती वही मैं न्यारी, ऐसी औगार हमने तारे ते ना टाली। नहीं समझ में? बोले ऐसी औगार या माया की तारे ते ना टाली। भगवान कह रहे ससुरिया ऐसी वही न्यारी, और ऐसी औगार हमने तारे ते ना टाली। ऐ क्यों वही ना न्यारी? आजकल हम कह रहे ना है जय सास ते न्यारे भाई कोई सास बट में आई। देवरान जेठानी जब न्यारी होगा बोल रहे तो ये सास तू रखे ससुर में रखूं, नहीं तो एक काम कर सास धन ले। अब बंटवारे में कोई सास घूमकर जो न्यारी है वो चारी सास के चक्कर में, और कोई सास लौट के आ जाए तो काकी जय के चक्कर में न्यारी है भाई। ज्यादातर यहाँ तो नहीं, गांव में राजस्थान क्षेत्र में हमने एक चीज देखी है। आज से 5-6 महीना पहले राजस्थान के दौसा के पास में सिकंदरा करके एक गांव है, उसमें आदमी गांव को दिया छोड़ खेत पे बढ़िया बंगला बना के बैठे हैं, वीआईपी। में पोर्शन बनने पाकर 3 जगह बढ़िया 3 पोर्शन बनाए 3 पोर्शन है रह एक संग रहे। भैया ऐसा सोचो भैया बहू को बताना है तब में आदि है जाए। बोले हमारे पड़ोस में एक लेडीज रहती, बढ़िया समृद्ध परिवार, बड़ा परिवार। अब सास ससुर की दिन भर के छिच सुन के बाने गई मुंह तो न्यारी करो। महल मकान इतना बड़ा उसका, एक तरह का महल ही मान लो। 15-20 भैंस बोए, खूब खेत, सब चीज वहां पे, खावे की कमी नहीं, पहनने की कमी नहीं, खर्च करवे तक की कमी नहीं। आलसी का वही काम करना पड़ेगा, ठीक है। मकान के बंटवारे में 4 भैया में एक में 4 भाई कौन हो जा काम में दिन सुबह से लेके शाम तक 4 जनी मिलकर करती। आज वही काम भाई अकेले करना पड़ता। एक कौन तुमने ले लियो, अब कौन हो तुम्हारा तो झाड़ोगी कौन, तुम पहुंचोगी कौन, तुम। 15 दिन में तुमने 3 भैंस ले ली, जाको न्यार धार सफाई नहलाई कौन करोगी, तुम। आए के फिर रोटी कौन बनाओगी, तुम। कहां दिन भर आनंद लेती, खर्च करती, कथा सुनती, घूमती फिरती, कचरा पियर रियामती, पर आज सब रो काम अपने आप। आज ना थोड़ा 2 मिनट कर, अब पिताजी फोन कर रहे, लाली कैसी है तू? पापा अब सुखी हूं मैं, पहले थे कछुना अपना काम कर तू, चल दे सोन तू। बोले भैया जाते तो हमारा प्यारो ये लोग। कहने का अर्थ यह है, उम्र हो कोई भी, अवस्था हो कोई भी, राम नाम जपो जरूर। आप कल मैंने बताई एक नास्तिक व्यक्ति से
और एक बार राम नाम संत ने मौत लिखवा दिया, बार राम नाम का मूल कितना बड़ा दिखा दिया वहां। बोले राम नाम का मूल बता दो, तो मूल कितना बड़ा दिख रहा हूं कि विष्णु की, महादेव जी की, ब्रह्मा जी की, इंद्र की और यमराज जी की, सबकी कंधा बैठ गए बैकुंठ धाम में और विष्णु जी गोद में जाके बैठे। इतनी बड़ी है। और हमारा तो कोई काम धंधा ही बहुत का करेंगे जी टाइम में धंधे को जी टाइम में तुम फोन कर रहा था आ जाओ ऐसे जी आ तो दिमाग कम आ जा में बोले हिसाब है कि आयो करना है। बोले ठीक है पंडित आप बताओ तो हम कर लेंगे, पर ऐसा है हम जैसी बैठक का आए तो हमारा माइंड अपसेट चले, दिमाग कम जावे, पांव दर्द करें। सुखदेव जी कहते हैं राजन मन को वश में करना है तो 4 साधन है। एकाग्र मन करके अगर कोई भी काम अगर आप करते हो तो काम सफल है। ये क्या करना चाहिए? बोले जिता स्वानो जिता श्वासो जित संगो जितेंद्रिया स्थूले भगवतो रूपे मना संसायदे दिया। यानी जितासन हो, पहले आसन को जीतो। एक आसन पर कितनी देर बैठ सकते हो? 2 मिनट। जो आलती मान लीजिए काम ना बदलना चाहिए, कितनी देर ना बदलोगे? 2 मिनट। जाके प्रैक्टिस करोगे तो 2 की 20 मिनट बनेगी। तो सबसे पहले आसन को जीतो, जितासन हो। फिर उचित श्वास हो, अपनी सांस को जीतो। बोले महाराज सांस 35 सेकंड के ऊपर ना जा रही तो मेरे सांस से जीतो। बोले बाकी तुमने कभी बैठो माएगा सांस ये रुक के बैठ गया मैं, सांस अब चलेगी निर्धारित है 1 मिनट में देख लेनी है, 2 मिनट में देख लेनी है। बोले सांस को अगर जीतना है अनुलोम विलोम किया करो। एक नाक में से निकाला, रोक लिया और इस नाक में से बाहर कर दिया, फिर इस नाक में से अंदर लिया, इस नाक को बंद किया, इस नाक में से बाहर कर दिया, अनुलोम विलोम। इससे श्वास को जीता जा सकता है। सुखदेव जी कहते हैं प्रातः जल्दी उठकर स्नान करें, स्नान के पश्चात प्राणायाम करें, इससे शरीर स्वस्थ रहता है। बोले फिर बोले सुबह सुबह पहले का सिस्टम क्या था? बोले जगे ब्रह्म मुहूर्त में, और जग के सबसे पहले हाथ के दर्शन करते। कराग्रे वसते लक्ष्मी कर मध्ये सरस्वती करमूले तु गोविंदा प्रभाते कर दर्शनम। हम रुपया पैसा लेने दे में मुझे कुरियर दे लेने ला और ले जा। कराग्रे वसते लक्ष्मी, लक्ष्मी जी ये हाथ जिसको कर बोला जाता है, कर के अग्रभाग यानी आगे के भाग में से, कर मध्य सरस्वती। पुस्तक पढ़नी है ना पढ़नी पड़ेगी, ये सा लगेगा ही, कर मध्य सरस्वती। और कर मूले तो गोविंदा, लाला की लागत नहीं लेना पड़ेगा। कर मूले तो गोविंदा प्रभाते कर दर्शन, यानी लक्ष्मी जी, सरस्वती जी और गोविंद तीनों एक साथ दर्शन कर ले। बोले आगे तुम बैठे हो, बीच में तुम बैठे, नीचे तुम बैठे हो। प्रभात देकर दर्शन, अपने हाथों का दर्शन। ये फिर अपने धरती को प्रणाम करें। बोले कैसे? बोले समुद्र वसने देवी पर्वत स्थित मंडते विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यं पाद स्पर्श क्षमस्व में। जिसमें समुद्र, पर्वत और जो विष्णु भगवान की पत्नी पृथ्वी है,
ऐसी देवी को हम प्रणाम करते हैं, क्षमा मांगते हैं कि हमने अपने कर्म के लिए आपके ऊपर पैर रखना। इस बात की हम आपसे क्षमा प्रार्थना मांगते। अच्छा भैया, फिर बोले सुबह नित्य उठो, नित्य उठो और उठ के स्नान करो, ठाकुर जी की याचना करो और याचना करके अपने नित्य कार्य करो। ऐसे कार्य को अगर आप डेली विचारण में लाओ तो आप ठाकुर जी की भक्ति में जरूर आओ। राजा ने कहा भगवान सारी सृष्टि को परमात्मा ने कैसे बनाया? कहती है भगवान की रचाई हुई सृष्टि है, पर सृष्टि बनाई तो बनाई कैसे? अकेले विष्णु भगवान ने बनाई? बोले विष्णु भगवान ने बनाए ब्रह्मा जी। बोले कैसे? बोले बिनकी नाभि में थे कमल पुष्प की एक कमल पुष्प निकलो और इतना ऊपर गयो और जैसे पुष्प खिलो में चौमुखी एक देव प्रकट भयो। चौमुखी जब प्रकट भये तो उन्होंने चारों तरफ देखा, जहां देखा अंधेरा देखा। अब बिना सोचे बोले जहां देख रहा हूं जहां होगा, जहां देख रहा हूं यहां होगा। चारों लोग प्रकट भये, चार दिशाओं में देख सकते ब्रह्मा जी प्रकट हुए। अब जैसे ही ब्रह्मा जी प्रकट हुए, ब्रह्मा जी ने सोची मैं आयो कहां थे, मेरा और छोर कहां है। जैसे आपके परिवार में तो भी मेडिकल वाले आता है, वे हमसे कह रहे हैं पंडित जी हमें तो जाओ बताओ हमारा गांव कौन सा, हमारी निकासी कौन से गांव पे, हम यहाँ रह रहे हैं पर हमें हमारा गांव ना पता, गांव हमारा कौन सा। क्योंकि आज जमाने फैशन है कि बोर्ड पर लिख देते फलाने गांव वाले, बोतल पर देखी होगी हमार के जाके के बाबड़ी के, बोले हमारा नाम कौन। अब ब्रह्मा जी ने क्या करो कि जहाँ पे बैठे कर बैठे नीचे चलते रहे, चलते 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 100 वर्ष बीत गए पर एंड ना पाए। अब ऊपर आके हार थक के बैठ गए और क्या मैं अब करूँगा। बोले ले जाके तुम्हें कमरा बंद कर दे, बोले काम है आओ, बोले एक कमरा बंद कर दे, चारों तरफ अंधेरा। बोले लाए तो सही हो पर करूँ तो करूँ का। अब इनने जैसे कही बोले करूँ का, उनकी आकाशवाणी में 2 शब्द सुना दिए तब हो। बोले तप करो सबको सार मिलेगा। ब्रह्मा जी ने तपस्या की 100 वर्ष तक। जैसे ही तपस्या की, यदि परमात्मा के विषय में उसको ज्ञान हो, वो समझे तो मैं कुछ नहीं भी हूं, इसलिए आप सत्ता में हो। जब उन्होंने तप किया, तप के प्रभाव से उनको क्या बना दिया, जो सीधे ब्रह्मा थे उनको नाम बदल के ऐसे बना दिया विधाता। और विधाता बनते ही सबसे पहले प्रभु ने 4 मंत्र, ब्रह्मा जी को 4 मंत्र के द्वारा पूरी भागवत जी का उपदेश सुना दिया। बस 4 मंत्र, ज्यादा ही कुछ नहीं। पूरी भागवत 4 मंत्र में पूरी है कि प्रभु बोले हाँ। अब तो सुखदेव जी परीक्षित जी दोनों में वार्तालाप हुए। बोले प्रभु जब 4 श्लोक में पूरी भागवत जी है तो जाए 7 दिन की पद्धति कैसे बनी और सर्वप्रथम कौन ने कहा, कौन को सुनाई? मैंने आपको बताई ना, प्रथम दिन सत सनातन सनत कुमार, जिन्होंने सर्वप्रथम किसको सुनाई? नारद जी।
किसकी मुक्ति के लिए? भक्ति के पुत्र ज्ञान और वैराग्य के। अब भगवान कहते हैं विधाता मैंने तुम्हें ये जो भागवत सुनाई है आपको जरा स्पष्ट करके बताता हूं कि मैंने जो तुम्हें भागवत सुनाई है इसका प्रचार प्रसारण आप करो। भगवान ने कि भागवत का विचारण आप करो, भगवान के निवास का नाम का और भागवत जी का उपदेश जो मैंने आपसे कहा है उसको आप सुनाएं। परीक्षित जी ने कहा या तो देखते ही होंगे आप कि आदमी में एक भेदभाव बहुत जोर पर चल रहा है। कौन सा? बिरादरी। बोले हम सबसे बड़ी ब्राह्मण। देखो छोड़ो कि हम कौन है बनिया है, कि हम बर्माए, कि हम शर्माए, कि धर्माए। बोले ब्राह्मण में देख ले तुम सीधी। बोले हम श्रेष्ठ ब्राह्मण, हमसे ऊंचा कोई नहीं। अब दूसरे इनसे पूछो, बोले ये कौन है इनसे ऊंचे? बोले वो कौन? बोले ये हमसे नीचे। अब ये कहेंगे ये हमसे नीचे और हम इनसे ऊंचे, वो कहेंगे ये हमसे नीचे हम उनसे ऊंचे। तो सुना में तो कौन को सुना में? ठाकुर जी ने क्या कृपा जाति क्या करी? कहते हैं कि मैं परीक्षित हूँ, क्षत्रिय का बेटा हूँ, उनका रिश्तेदार हूँ, तो ठाकुर जी ने मेरे ऊपर ही कृपा करी, वो इतनी बड़ी भक्ति प्रदान करी। अब परीक्षित जी कह रहे हैं भैया अगर जाति देख के ठाकुर जी ने अगर भेदभाव करो है तो विदुर की कौन सी जाति? विदुर जी ने जानते हो? दुर्योधन के महामंत्री। आज के समय में आपने और हमने देखी होगी कोई एमएलए का रिश्तेदार ने लिंक ही हुई कजना में की गाड़ी पड़ी, एमएलए के सारे के छोरा के बुआ के नाती का दोस्त गाड़ी पे लिखा। हरियाणा में जो नीति सबसे ज्यादा चलती है, बोले चाचा विधायक है और भूपा सांसद है, पता क्या करेंगे? एक बेरंदारी बहुत है। पर विदुर जी को कार्य इतना दुर्योधन के महामंत्री जरूर है, पर ठाकुर जी इतनी कृपा उनके ऊपर दिन भर श्रीमन नारायण 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 जपते ही रहना। जब ठाकुर जी शांति दूत बन के आए, पांडव और कौरवों के बीच में युद्ध ना हो, जब बात के शांति दूत बन के आए, अब तो ये तो आए हैं। विदुर जी कह रहे हैं महाराज आपसे एक बात कहूं, आप अपने घर के व्यक्तियों से लड़ने में क्या हो? सारा राजपाट आपकी तरफ, उनको रहने के लिए 4-5 ही गांव दे दो। यही कहा था भगवान कृष्ण ने, अरे तू तो पूरे हस्तिनापुर का राजा बन जा, सबका बन जा, उनके लिए 1-2 गांव ही दे दे, 5 गांव दे दे, उन्हें मैं राजी करूंगा, वे इतने में संतुष्ट है। बोले ना, दुर्योधन बोला लो लो सब लोग, मैं कहा दे का जीतूंगा, सब जीतूंगा, मैं जब जीता है मेरा है तो मैं 14 दूंगा। अब तो जैसे ही विदुर जी ने पांडवन की बात कही, दुर्योधन गुस्सा आया और उनको मंत्री पद से निकाल दिया। अब तो विदुर जी नगर से बाहर जाके
झोपड़ी में रहने लगी। और पहले जो रहते थे इधर दुर्योधन का जो ऐसा महल ऐसा ही विदुर जी का महल, इतना सा। अब तो एक झोपड़ी में रहने लग गए और झोपड़ी में रहने लगे और उनको पता चला कि मेरो काना आए रोए। खबर पूरे हस्तिनापुर पूरे गांव के लोग छतन पर खड़े है के और ठाकुर जी के दर्शन करने लगे। छत पे खड़े है कि बोले काना आए लोग ऐसा स्वरूप देखिए। सबने स्वरूप के दर्शन करने काजे और खड़े है के। अब तो विदुर जी भी भाई भीड़ में सभा में जाए खड़े है के देखे मेरा खाना मोह देखने को। अरे वो राजा है वो जाने मोह देखे ना देखे पर मैं तो बात देख रहा हूँ। अब ठाकुर जी को ये सब देख रहा। ठाकुर जी की निगाह कांडो लई है तो मेरा विदुर कहाँ है, मेरा चाचा कहाँ है, कौन सा प्रेम और काका को प्रेम। और एक नजर जैसे विदुर जी की तरफ पड़ी और काका कह रहे हैं बोले ठीक है चाचा रुक जा आ रहा हूँ तेरे पीछे पीछे चल। एक आ गया। अब तो जैसे ही सभा में पहुंचे प्रभु ने कहा कि आप पांडवों को थोड़ा ही राजपाट दे दो सारा आप रख लो। मैं नहीं दूंगा। अब दुर्योधन बोला देखो दुर्योधन किसको कहते हैं, दुर्बुद्धि जिसके हुए वो दुर्योधन। बोले भगवान बोले दुर्योधन हो तो तुम बड़े सुयोधन पर रहोगे तुम दुर्योधन। बोले मतलब, बोले सुयोधन कहते हैं चतुर्बुद्धि वाले को। बोले हो तो बड़े सुयोधन पर रहोगे तुम दुर्योधन, यानी मंद बुद्धि। यानी किसी भी अच्छे काम को गलत ही प्रकार से सोचोगे। अब तो बोले मैं नाम भैया ठीक है हम तो अपने काम में बोले ना है भैया होते ही रहेगी बातचीत तो चलो खाना पीना खाएंगे। बोले निर्मल मन सो मोहे भावा और मोहे कपट छल छिद्र नाम। अर्थात तुम्हारे मन में मुझको खिलाना नहीं और मेरे मन में तुम्हारे यहाँ खाना नहीं। तुम्हारा निर्मल मनना है, तुम्हारा मन होना है कि मेरे यहाँ मेरी मामा को बेटा आए और मैं जा जिमा दूं। तुम्हारे मन में अगर मैं यहाँ खा ले या चार बात बता लूं और जी मेरी तरफ ले जाए एक ही तो खंबा है पांडवन में जो सभी रुके बैठे हैं। बोले जी और मेरी तरफ है जाए पर मोते तो विदुर चाचा ने कह दी है, मेरे विदुर काका ने कह दी है घर को नौतो दियो है और मैं तो मिलके यहाँ जाकर भोजन करूं। अब इतनी बात सुनते ही दुर्योधन हंसने लगा। जोर बोले तुम समझ रहे होए तुम्हारा विदुर महामंत्री होए आज तो आके खुद के चूमचामर खिला रहे हैं तो तुम्हें क्या जवाब हो। बोले जवाब है ना जवाब है पर बुलाया तो मैं तो जाऊंगा जो जवाब सो खाऊंगा। अब तो जैसे विदुर जी ने सुनी के लाला आए रोए और लाला मेरे द्वार पे आवेगो। अब तो बाजार में गई जी ले लो लेके जैसी चले और इल्लंती जाते जाते कह के सुन रही लाला आयरो होगो चौका लगा के रखियो। अब तो बिना लाला आयरो इल्लंका की स्नान में बैठी स्नान कर रही इल्लंका का तुरंत आएगी। अब बिन्ने सुनी सोची कि
विदुर जी आए, इतनी देर में जैसे ही नहा रहे वैसे ही वस्त्र में जाके पहुंचे, द्वार खोल दिए। अब जैसे ही अपने द्वार पर ठाकुर जी को देखो, अब को ठाकुर जी देखे, अब जो है मुखमंडल को दर्शन है को ठाकुर जी को, भाई का ज्ञान के सामने का और मैं कैसी होता, तो ठाकुर जी ये देखे। अब तो जैसे ठाकुर जी को दर्शन करें, ठाकुर जी की बारी काकी तो सरहुन ना आवे, मेरे सामने देखे कैसी आई गई है, अपनी काली कमरिया उतारी और काकी को पहनाई और बोले काकी जल्दी जल्दी जा, वो तो बहुत जोर से भूख लगी, खावे कुला लाला घर में तो कुछ है ना, कुछ है हाँ चल मैं केला रखे, केला खवाऊं। जैसे तैसे कपड़ा कपाट पे आई और जैसे ही आई और लाला के मुंह देखा जाए, जो करके केला छीलो और केला में तो बीच में से कूदो फेंको, ले ठाकुर जी बढ़िया ले मैं और कच्चा का खा जा, दोबारा ले दोबारा ले। अब भारतीय विदुर जी अल्लाह मचा रहे हैं और ही सुन रही है का, अरे लाला आए रहो होगो, अरे तेरे चौका ना लगायो, तेरे सामग्री ना बनाई होगी, अब कहीं काई को अल्लाह मचा रहे हो। लाला जी बैठो, केला खा रहे हो प्रेम से, अब भी देखें वारी वाह, केला खा रही है, खवा रही है, छिलका खवा रही है, उनको तो ना लगे केला तू खाए छिलका के खाए, तो कैसे तो केला भी पर तू छिलका खवा रही है और श्याम सुंदर तुम छिलका खा रहे हो। बोले ठाकुर जी, बोले काका वो तो ना पता, और छोरी काकी तुम छिलका खाओ, शर्म ना आवे, तुम का तुझे दे रही है खा। ठाकुर जी कह रहे हैं भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही एक सार है, और भाव से बच ले मुझे तो भव से बेड़ा पार है। सुखदेव जी कहते हैं राजन परमात्मा बिरादरी को नहीं देखते, विदुर के घर जाकर छिलके क्यों खाते। एक बात और कहूं, जब भगवान लीला संपन्न करके जा रहे थे तो भगवान ने किसी की याद नहीं आई, जब चले जा रहे तो कोई की बात याद नहीं आई। उद्धव की जी श्री कृष्ण से प्रश्न किया कि भगवान आपके 24 अवतार हैं, जगह जगह प्रसाद पाते, परंतु एक बात अंदर की आपसे पूछूं। भगवान बोले कहो भैया उद्धव। उद्धव जी बोले आपका भोग लगा, सबसे सुंदर भोग पाने में आपको सुख कहां मिला। बोले आपने 24 अवतार लिए और सबसे ज्यादा जो आपने भोग ग्रहण किया वो कहां आपको सबसे प्रिय भोग लगा। मेरे कुंडली के नेत्र सजल हो गए। उद्धव से बोले उद्धव ज्यादा भोजन में स्वाद मुझे केवल 2 जगह आया, एक तो सबरी के बेर और एक विदुरानी के केले के छिलके। कैसे? बोले सबरी ने जब मुझको बेर खिलाए उसने ये नहीं देखा कि झूठे हैं, उसने तो ये देखा इसको खाकर ठाकुर जी को मुखमंडल मुस्कुराते ही रहे। बोले मीठा खाएंगे तो मुंह पे मुस्कान आएगी, करेला खा ले दिन भर मोड़ा ही सुखड़ा हो जाएगा, दिन भर नहीं चलेगा मोड़। जैसा खाओगे अन्न और तैसा रहेगा मन। एक है ज्ञानी भक्त, दूसरा है नीतिज्ञ भक्त, और दोनों का मिलना हुआ यहीं से भागवत में आरंभ होती है और विदुर उद्धव का संवाद चालू होता है। विदुर जी का और उद्धव जी का दोनों का संवाद चालू होता है। दोनों संवादों में ठाकुर जी बातें करते रहते हैं
ठाकुर जी की अवतारण की बातें चलती रहती हैं। आगे कश्यप जी की जो पत्नी थी दिति, उनके 2 पुत्र हुए। कौन से बताओ? कश्यप जी की पत्नी दिति के जो 2 पुत्र हुए, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। अवतारों में भगवान ने 12 रूप धारण किया। भगवान ने सूकर का रूप धारण किया और इसकी भी एक विचित्र कारण है। हिरण्याक्ष जो था उसने माता पृथ्वी को लेकर रसातल में चला गया। अब बोले भैया रसातल में ले तो गया जी, बोले रसातल में तो ले गए हो, अब यहाँ जाए तो जाए कौन भाई? रसातल में तो लाए हो। बोले महाराज जी तो ठीक है, वो रसातल में ले गो, पर हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप है कौन और कहां से आए, कैसे आए? क्योंकि कोई सिद्ध पुरुष हो या अज्ञानी हो या कोई हो, हर बात के पीछे एक कारण होगा। बोले ये जो हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष हैं, ये भगवान के पार्षद हैं। अतो पार्षदो मह्यम जयो विजयो एवच कदार्थी कृतयो माद्योयो ब्राहाकर्त मते क्रमा। यानी जो ये जय और विजय हैं, इन्होंने भगवान के जो स्वरूप, भगवान के परम भक्त सत सनातन और सनत कुमार जी को, इनको भगवान के दर्शन करने से रोका। इनके श्राप के कारण वो राक्षस की योनि में आ गए। पश्चायति पश्चक एव ऋषभ, पश्चायति ऋषभ और पश्चक एव ऋषभ। सत्गुण हम कश्यप कहते हैं और कश्यप की पत्नी 2 हैं, एक दिति और दूसरी अदिति। एक दिति और एक अदिति। दिति माने भेद, भेद कहते हैं बुद्धि को, और अदिति माने अभेद यानी कुबुद्धि। दिति के 2 पुत्र होते हैं, दैत्य, और दैत्यों के हैं हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष। और हिरण्यकश्यप कहते हैं अभिमान। हिरण्यकश्यप किसको कहते हैं? अभिमान। जो हमें अगर कोई बात को अभिमान आ जाए तो बाय संस्कृत का गंदा में हिरण्यकश्यप बन हुआ ना, जब जाके मूड में हिरण्यकश्यप है वो, तो जाए सब उल्टा सीधा दिखे। हिरण्याक्ष कहते हैं लोभ को। हिरण्याक्ष लोभ को कहा जाता है। जहाँ भेद बुद्धि हो वहाँ अभिमान और लोभ दोनों का प्रादुर्भाव रहता ही है। अब तो जैसे रसातल में ले गए, भगवान के पास आए, भगवान पृथ्वी को कैसे निकाले? ठाकुर जी ने बैठे प्रभारा पता लियो, प्रभारा भगवान की जय। अब तो अभेद को हटावे के काजे ठाकुर जी जैसे रसातल में गए और वहां से अपने सिंह के ऊपर, ना तो सिंह की तरह सिंह ही बोले अपने सिंह दांत कह लो या सिंह कह लो,
अपने दांतन के ऊपर पृथ्वी को रखो और लेके जैसे निकले तो पीछे थे। हिरण्याकश्यप कहता है अरे डरपोक क्या जाता है, पीछे से तो कोई डरपोक ही ले जाएगा। अगर शेर का बालक है सामने से आके दिखा, अब तो बोले ग्राम सिंह के मारे अच्छे अच्छे घबरा जामे। भगवान कह रहे भैया मैं तेरे सामने कांपते आऊं, बोले ग्राम सिंह के मार तो अच्छे अच्छे घबरा जामे। तुम ग्राम सिंह हो। ग्राम सिंह कौन थे कहता है? गांव को शेर मैं जानता कुत्ता गांव को शेर बोले मेरे साथ देख ले बन जा 3 बार भौंको सी चल दी। कहना कुत्ता मेरी बदौलत गाड़ी चल रही है। बोले तो ये गांव को शेर है तो गांव में जब कोई अच्छे अच्छे नहीं है ना, हाथी चले बजाय कुत्ता भौंके हजार तो मुझे जाते अपने काम से मतलब। जब एक दो बात और कही पर पृथ्वी को दियो नीचे रख और हिरण्याकश्यप को वध कर दे। अब पृथ्वी जैसे लेके आ रहे तो पृथ्वी के मन में भी घमंड आ गया। पृथ्वी के मन में घमंड आ गया, देखो मैं कितनी ठाकुर जी को प्रिय हूं, मैं ठाकुर जी को कितनी प्रिय हूं कि ठाकुर जी ने मेरे काजे एक रूप धारण करा। अब देखो ठाकुर जी ने बोले मैं तुझे बचाए के लायो, जाके मन में तो घमंड आयो। ठाकुर जी ने ले जाए के पृथ्वी वृंदावन को दर्शन कराए। वृंदावन को दर्शन कराया। अब पृथ्वी कह रही प्रभु जब मैं डूब गई तो ये वृंदावन कहाँ रहेगा? बोले वृंदावन को जावे ना, वृंदावन पहले भी यहाँ था अब है और यहीं रहेगा। भुवन चतुर्थी हूँ लोक लो, सपने हूँ नाही अभिलेखा, युगल रूप बिन पलक न खोले और लाभ दिखावे लाखी। ललित किशोरी परे कुंज में श्याम राधिका भाके, जो को वृंदावन रस चाके। तो जाने वृंदावन रस चाको भाई कोई लोक भवन और कछु की लालसा नाय। जाने वृंदावन रस पान करो हुए, जाने वृंदावन दर्शन करो हुए, वहां के राधे नाम को जब धारण करो हुए, भाई राधा रानी श्यामा जू की कृपा से कहीं और भव सागर भव मंडल में जाने की जरूरत नहीं। मैत्री मुनि कहते हैं विदुर तुमने पूछा कि भगवान हिरण्याक्ष का वध क्यों किया, इसका मूल कारण था वो मैं तुमको वैदिक धर्म विरुद्ध आचरण किया था इसलिए ऐसा हुआ। आगे कदम ऋषि एक दिन ठाकुर जी का जंगल में भजन करने चले गए। अब तो भजन करने लगे और जैसे ही ठाकुर जी का भजन करने गए बड़ी तपस्या करी, भगवान प्रसन्न हो गए। बोले मांगो का मांगते हो? बोले मैं तो इतना मांगू तुम मेरे द्वारे बालक बन के आए, जाना नहीं बस इतना। ठाकुर जी ने कही ठीक है, पर प्रभु मेरे द्वारे पे आप आए और एक बालक भयो
मैं अपनी गृहस्थ जीवन को छोड़ के और फिर अपने संन्यास में आ गया। ठाकुर जी कह में भैया तेरे जैसे आदमी का भरोसा, पर ठीक है ऐसा ही करें। बोले ब्याह कैसे करें? बोले आप एक काम करो, स्वयंभू मनु की जो पुत्री है, जो फूलों की पली राजकुमारी और बड़े ही वैभवशाली है, उसके साथ अपना विवाह करो। बोले हमारा लड़का वाले हमको इधर उधर कैसे जाएंगे, तो हमारा ब्याह कर दो। ऋषि बोले अब हम ब्याह के लिए कैसे जाएं? टेंशन मत लो, देवहूति का विवाह तुम्हारे साथ होगा। ठाकुर जी ने ऋषि स्वरूप धर के और वहां जाकर बताया कि भगवान आपकी पुत्री देवहूति के गर्भ में प्रकट होंगे, इसलिए तुम उनका कदम जी के साथ विवाह करो। अब तो आप उनके साथ विवाह करें। इधर स्वयं मनु जी अपनी पुत्री का विवाह का प्रस्ताव लेके और कर्दम मुनि के पास जैसे ही पहुंचे, वहां पर पहुंचते ही विवाह के लिए आग्रह किया। अब तो मां पे फिर वही शर्त रख दी कर्दम जी ने, बोले विवाह कर लूंगा पर एक पुत्र होते ही मैं गृहस्थ जीवन को छोड़ दूंगा। बोले ठीक है ठाकुर जी की जैसी इच्छा करियो, ब्याह तो करो। विवाह किया। ठाकुर जी की माया से उनके यहाँ पर 9 पुत्रियों का जन्म हुआ। जिस नारी ने अपने पति परमेश्वर के रूप में देखा और वो अगर पति उनके साथ ना रहे तो कितना दुख। 9 पुत्री हुई और 9 पुत्री के बाद भगवान कपिल भगवान का उनके यहाँ पर प्रकट हुआ। कपिल भगवान की जय। हमारे जो परम ऋषि हैं जैसे वशिष्ठ ऋषि आदि आदि जो ऋषि हैं, इनमें सब ऋषियों की जो पत्नियां हैं वो कर्दम ऋषि जी की पुत्री है। 9 पुत्रियां और 9 ऋषि की जो पुत्रियां हैं, ये नवदा भक्ति है, 9 प्रकार की भक्ति। कपिल भगवान के स्वरूप प्रकट हो गया कर्दम ऋषि ने। कर्दम ऋषि भगवान का इतना सुंदर स्वरूप भगवान कपिल का, ये ज्ञान मूर्ति है जिसे हम दर्शन शास्त्र कहते हैं। कपिल का नाम का जो अर्थ है उसका क्या है पता है? शास्त्र का दर्शन। अब तो जैसे ही कपिल भगवान के नित्य क्रिया संपन्न हुई, प्रणाम करके कर्दम ऋषि बोले प्रभु आपसे मैंने वादा किया, जैसे ही आप पुत्र स्वरूप हमारे यहाँ प्राकट्य होगा हम अपने वन को चले जाएंगे। पत्नी से बोले तुम जानो तुम्हारा बेटा जाने, हम चले वन की ओर। देवहूति ऋषि की पत्नी कुछ तो असर होगा अपने बेटे को देख के, बोले रुक जाओ। बोले हमने तो आपसे पहले कहा था। अब तो एक दिन माता देवहूति ने कपिल भगवान को बढ़िया नवाए धुलाए के बढ़िया सजाए के और एक व्यास गद्दी बनाए के और वहां पे बिठाए। अब जैसे उनको बिठाए दिए, उनसे प्रणाम करके बोली
प्रभु मोहे ज्ञान दे, आप मुझको ज्ञान प्रदान करें। कपिल भगवान बोले मैया आज लगे तू उल्टी गंगा बहा रही है। अरे कैसे? बोले प्रथम गुरु तो माँ ही बताई है, माँ ते दुनिया ज्ञान ले और तू कह रही प्रभु ज्ञान दे। माँ आप तो स्वयं ज्ञानी हैं, दुर्भाषी हैं, परम साध्वी हैं, आपसे मैं क्या कहूँ। मैया ने पकड़ ली, तो तुम ज्ञान दे। जाए बिना ना होए पर प्रीति, बिना प्रतीत होए नहीं प्रीति। आप कहते हो ना ना मिलोगे ना जाओगे ना आओगे तो कोई कैसे जाने। जा भी आवे तो दुनिया जाने, जाने बिना ना होए पर प्रीति। यानी अगर हम ना जाएंगे तो कोई बात होगी। जाए बिना ना होए प्रतीति और बिना प्रतीति होए नहीं प्रीति। अब कोई जानकारी ना होगी तो प्रेम बढ़ेगा ही। बोले भैया जीवन में करना होए तो सत्संग कर। बोले सत्संग मतलब? बोले सत्संग के में सत्संग अगर संधि विकसित किया जाए तो दो शब्द निकलते हैं, सत्य और संग। सत्य का संग, सत्य का संग जहाँ हो गया वहीं सत्संग हो गया। अब तो बोले कैसा सत्य को संग करें? बोले साधु की हमेशा पूजन करना चाहिए, साधु का सम्मान करना चाहिए। बोले महाराज साधु तो आज के जमाने 50 है, 100 मिल जाएंगे आप। कैसे साधु? साधु के तो के कहते हैं, बताओ आप। बड़ी बड़ी चुटिया रखावे वाले थे साधु के, या तरह तरह के वस्त्र पहने वाले थे साधु के। और आज के जमाने कले के पाखंड देखे तो साधु कौन थे? साधु की परिभाषा क्या है? बोले साधु वो है जो अपने लोभ को त्यागे और अपने कष्टों से ज्यादा सामने वाले के कष्ट को दूर करने की जो मन में ठाने, जो सोचे और करके दिखाए, वो साधु है। सत्यम परम धीमहि, कपिल भगवान कहते हैं ऐसी मानसिक पूजन नियमित जो करता है धीरे धीरे उसका मन एकाग्र हो जाता है। बोले भक्ति कैसी होनी चाहिए? भगवान माता से कहते हैं उत्तम भक्त तो मेरा वही है, सिया राम में सब जग जानी और करऊं प्रणाम जोर जोर पानी। बोले भाई का जो बाहर की बातें थे मतलब ही ना है। बोले सिया राम में सब जग जानी। वह व्यक्ति ने खाली सिया राम जपते जपते और बाने सबरी यातना हो गई पर बाकी जीप पे एक ही रही। बोले सिया राम। बोले वो कागज रोज जानवेगी मैं जरूरत ही कापरी से मैं कछु जानूं। बोले मैं तो सिया राम में सब जगह जानी। बोले प्रभु सत्संग तो करने पर ठाकुर जी मिलेंगे कि कैसे मिलेंगे? देखो ठाकुर जी ये बाबे को 2 साधन,
इन संसार में विषमय परिस्थितियों से जब हम यह शिक्षा लेनी चाहिए, माना कि कर्म संसार के करें, परमात्मा के प्रति भक्ति करें। कर्म कितने करो, पर मन एक मन ऐसा होना चाहिए। बोले ठाकुर जी के भक्ति का टाइम है तो फिर भक्ति, बोले भक्ति करोगे तो तुमको ज्ञान बढ़ेगा, ज्ञान बढ़े तो वैराग्य आवेगो। और मैंने बाद में तुम्हें बताई भी भागवत को अर्थ, भक्ति ज्ञान वैराग्य की जो त्रिवेणी में स्नान कर ले वह तत्क्षण मुक्ति है। भगवान की प्राप्ति के लिए 3 संसाधन है, भक्ति ज्ञान और वैराग्य। एक पल्ले में भक्ति और भक्ति है गई तो दूसरा पल्ला ज्ञान वैराग्य का। माता देवहूति प्रभु कपिल जी के मुख से ऐसे वचन सुनकर गदगद हो गई, प्रमोदित हो गई, हर्षित होकर। सज्जनों, प्रेम की 9 परिस्थितियां होती हैं और भक्ति की 10वीं परिस्थितियां जब व्यक्ति तक पहुंचती हैं तो जीवन की ये 9 परिस्थितियां समापन हो जाती हैं। हमारे भी शरीर में 9 द्वार हैं, भक्ति के भी 9 प्रकार हैं। 2 आंख, नाक, मुंह, कान, उदर, पलंग और शरीर के ये रोमा। इनके द्वारा हमारे शरीर में आवागमन चलता है और जाके ऊपर एक राक्षस 2400 घंटा डोलता रहता है। कौन सा? काल। बोले काल तो जो सोचे, बोले जाकी कब झपके आंख और मैं कब झपकू जाकी नाक, कब मैं जब राज्य पे अपना राज्य जमाऊं। और जब ठाकुर जी की 10वीं परिस्थिति बाके संग आ जावे, भक्ति की परिस्थिति जब बाके संग आ जावे तो काल नाम का राक्षस भी चलो जावे। और 9 प्रकार की जो हमारी परिस्थितियां हैं वो सब आनंद पूर्वक है जाए। कपिल महाराज ने माता को प्रणाम किया और जल का आचमन करके सीधे गंगा सागर क्षेत्र को आ। गंगा सागर क्षेत्र पावन है, पवित्र है। हम लोग मकर संक्रांति पर भगवान कपिल के आश्रम में जाकर दर्शन करना बहुत ही पुण्यदायक बताया गया। मकर संक्रांति के दिन माता देवहूति के वंश में आगे वंश नहीं चला। देवहूति माता की 3 बहनें थी, आकृति, देवहूति और प्रसूति। प्रसूति नाम की जो बहन है वो दक्ष प्रजापति की पत्नी है। दक्ष की पत्नी को नाम प्रसूति। आकृति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ हुआ। और रुचि प्रजापति के यहाँ पर ही यज्ञ नारायण भगवान का प्राकट्य हुआ। जब यज्ञ करते हैं ना, इन्हीं यज्ञ नारायण भगवान का विवाह प्राकट्य आकृति के यहाँ पर हुआ। आकृति के यहाँ से दक्ष प्रजापति की जो कन्या जिनका नाम सती माँ है, उनका विवाह हमारे जगत पिता ईश्वर कौन से रहे भोलेनाथ जी के साथ हुआ। अब जैसे ही मैं सोची चलो बेटी ने कहिए मैं विवाह करूंगी, कोई देवता ही है। अब जैसे ही विवाह की बारात बुलाई, अब तो गाँव में देखी बोले बारात एक दूसरे दूर तक गई। महाराज हो जाओ, बोले भूत
प्रेत, डाकनी, शौकनी, पिशाच, घोड़े, गधा सब आए। तो क्या बोले महाराज सब आए रहे, दुआ के जाओ। बोले क्यों? बोले एक गैया पर बैठ के और एक त्रिशूल लेके चलो आ रहा हो, गली में सांप डाल के कान में बिच्छू लटकाए के आ रहा है, और वही के पीछे सभी चल रही है। एक देखते ही एक दुष्प्रभाव भाव से और ठाकुर जी का विवाह तो कर दिया, पर उनका मन पूर्ण हो गया। उस दिन से दक्ष प्रजापति इतना यज्ञ करने वाला, इतना दान पुण्य करने वाला, एक बार जैसे ही दक्ष ने यज्ञ कराया और उसमें भगवान को न्योता भी नहीं दिया। सब देवताओं को स्थान दिया पर भगवान शिव को स्थान तक नहीं दिया। अब जैसे ऊपर से, अब देखो तुम्हारे यहाँ न्योता ना आए हुए, एक हमारे यहाँ पे हमारे पिंडो यानी कि बड़ी घनिष्ठ मित्रता थी, बताई तो इन्होंने डॉक्टर साहब थे जिन्हें मेमोरी मिली था। इतनी घनिष्ठ मित्रता है कि अगर मैंने कह दी नहीं फोन पे, बोले बेटा ये काम, हाँ भाई साहब बिल्कुल 2 मिनट में होगा। और कल परसों इनकी सेवा आ गई है, मैंने नौका भी दियो, पिंडो ये ना गए, बोले हमारा मन ना जाते। अब जितना गए ना, और अन्य कहा सोची भैया नौ तो ही ना दिए, जी मार तो ना आए और का कह रहे ले ले लड़ुआ खाए ले, बड़ो क्या तो मेरी सेवा है, खाए ले। यानी सामने वाला व्यक्ति अगर उसको ऐसा पता चल जाए कि ये व्यक्ति कोच है, इस व्यक्ति को वहां निमंत्रण नहीं दिया, तो सामने से अगवत के व्यक्ति उसको चढ़ाते हैं। अब तो जैसे ही हर कोई जाए और माता सती बोले चौरी पे है ना तेरे बाप के यहाँ पे और कार्यक्रम है रो, ये क्या तू न जा रही? हाँ मैं जाऊंगी तो सही, पर लेट जाऊंगी, हमारे भोले बाबा हैं और वे अपने पूजन पाठ में लगे, जाऊंगी बहन। अब भोले बाबा से बोले प्रभु मेरे पिता के यहाँ पर एक भाग उन्होंने क्या दिखाया, माता सती ने बोली पहली जाएगी अगर मैं यहाँ कह दूं मेरे पापा के यहाँ जी हैरो चल रहे, तो एक तरह घमंड प्ररूप होता है। बोली मैंने जो सुनी है कि आपके ससुर के यहाँ पे यज्ञ है रोए, आप चलना है रे? बोले देवी जी जब कोई कहना है रो, कोई नौ तो ही ना है, जाने का है। बोली मेरे पिता को द्वार मैं तो जाऊं। देखो विवाह शादी जब हो गए, जब वहां पे 7 वचन निभाए जाए, उनमें जो 4 वचन पुरुष लेते हैं उनमें से उद्याने मद्यपाने च पितागृहे गमनेन च आज्ञा भंगो न कृणन्ति, यानी उद्याने यानी रात्रि में एकांत जगह पर आप नहीं जाओगी, यह वचन अगर आप लेते हो तो अपने बामन। और मद्यपाने जिसके ऊपर नशा हो, सिगरेट का, बीड़ी का, गुटखा का, तंबाकू का, और सबसे बड़ा नशा किसका है बताओ आपने? धन पद और मद। मद और पद सगे भैया हैं, मां की जगह पा कर दो। और जिसको मद का और पद का नशा हो जाए उसके सामने सब कंकड़ की रेत के समान, जो एक कंकड़ लेकर पीसते वक्त कितनी महंगी रेत बने वो के समान, ऐसे के सामने नहीं जाओगी।
अपने पिता के घर बिना बुलाए नहीं जाओगी। पर 2 त्योहार ऐसे आते हैं अगर पिता ना भी बुलाए तो तुमको जाना है, उसके लिए छूट है। कौन से वे? राखी भैया बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। सती महारानी अनाहुति होने के बाद दक्ष प्रजापति के यज्ञ मंडप पे गई और शिव ने दक्ष को प्रणाम नहीं किया। बोले चौना बुलाए, अपनी माता जाए पूछी, बोले माता तेने सबन दयो नौतम होना दियो। बहन बोली रहे आए गई यहाँ पे, कोई ना बुलाई तो कहीं को आई है। बहन का कहते चल माते पूछो। माँ कह रही बेटी तेरे पति को एक बार बुलाया और उन्होंने सबके सामने तुम्हारे पिता को प्रणाम नहीं किया, इसलिए उनको इस बार निमंत्रण नहीं दिया। इस कारण से उनको नहीं बुलाया गया। प्रियवता व्रतो तान पादो श्यूरते पदे सुतोयो वसुदेवस्य कलारक्ष जगतः स्थिरा भव। इतना ही सुनते ही यज्ञ मंडप में जाके और मैया ने यज्ञ मंडप में जाके छलांग लगाई। जैसे ही भोलेनाथ को पता चली कि मेरी पत्नी यज्ञ मंडप में जल रही है, उन्होंने जलते हुए शरीर को हाथ में लिया और हाथ में लेके जैसे चलने लगे, जैसे ही दक्ष ने कुछ कहा तुरंत अपने बाल का एक बाल तोड़ा सर में से और जैसे जमीन पे मारा, उससे वीरभद्र प्रकट हुए। वीरभद्र भगवान का इतना विराट स्वरूप देखा, बिल्कुल लंबे तरंगे काले भूषण, ये जो हम रोज दिया जलाते हैं ना काली ईंट पर रख के, ये वीरभद्र भगवान को ही कह रहे हैं। आपने देखो है, आप और हम जब नल की खुदाई करें, ईंटें पोत के पूजा करें, ये वीरभद्र को पूजा करो जाए। आपने देखो कबू हवन हो, पंडित जी ईंटें रखवा दे पत्तल पे, सिंदूर से लिपवा के नाक मुंह बना के और मुंह पर घुमा के फिर छोड़वा दे, तराई पर रखवा दे, ये वीरभद्र भगवान की पूजा हुई। इनके ही द्वारा हमारे घर की रक्षा करी जाती है। तो वीरभद्र भगवान ने जैसे ही प्रकट हुए और प्रकट होते ही भोलेनाथ ने कह दिया इस दुष्ट ने मेरी पत्नी का अपमान किया, इस दुष्ट की वजह से मेरी पत्नी जलकर भस्म हो गई, तुम इनको जिंदा मत छोड़ना, इनको दंड देना। तुरंत वीरभद्र भगवान ने उनकी नाक काटी। भोलेनाथ का क्रोध देखकर सभी देवता गण ने भोलेनाथ को शांत करने को कहा और भोलेनाथ से बोले प्रभु आप तो भोले हो, कृपा नाथ क्षमा करें, और बीच में यज्ञ को भंग करना बहुत ही बड़ा अपराध है। कभी भी कोई यज्ञ हवन आप कर रहे हो उसको बीच में अधूरा ना छोड़ें। अगर आप छोड़ते हो उससे बड़ा अपराध कोई नहीं। उन्हीं उत्तानपाद राजा की जो पत्नी सुनीति और सुरुचि, सुनीति जिनके गर्भ से भगवान ध्रुव ने अवतार लिया, जो मेरे गोविंद के परम लाडले भक्त हैं। मैत्रेय मुनि ने विदुर जी से पूछा कि श्री सुखदेव जी से परीक्षित महाराज ने कहा ये प्रसंग मुझे भी सुनाए। बोले भक्त की कथा प्रभु मुझे आप जरूर सुनाएं, क्योंकि भक्त भगवान से भी बड़ा होता है।
और आप हमेशा देख लियो भक्त कैसे पाएंगे, जिन्हें आजकल हम तुम का कहते हैं बावड़, क्योंकि सरलता में ही मिले। निर्मल मन सो मोहि पाव, ऐसा मन हुए निर्मल और मोहि कपट छल छिद्र नाहि। अगर आपको निर्मल मन है तब आपको ठाकुर जी प्राप्त होंगे। ऐसे ही एक गांव में दो भाई थे, एक अच्छा पढ़ा लिखा और एक ऐसा था मैंने खानो पीनो और सोनो। दूसरा भाई कोई काम नहीं, विवाह उसका हुआ नहीं। अब जैसे ही दिन भर विवाह का काम, बोले जगो खायो पियो और भैया देगी का लेना है और खावे पीवे सो जावे। भाई घर से बाहर निकाल दिया। अब घर से बाहर निकाल दियो और नेक दूर जाके जैसे पहुंचे और वहां पहुंच के भिन्न का देखो, बोले एक बहुत ही मोटो तगड़ो बाबा बैठो। अब बाबा के जैसे दर्शन करे दुनिया तो दर्शन कर भी में मुखमंडल देखे, कोई चरण देखे, कोई स्वरूप देखे, बांध तो देखो बाबा को पेट ऐसे है बेटा चक्र खामता जी के पास चलो। अब जैसे ही बाके पास पहुंचे और जाके भोजन बट का करो बाबा मुंह अपने यहाँ रख लो, मैं आपके घर को काम कर दियो करूंगा, आपको रख लो, आपके आश्रम की सेवा कर दे करूंगा। बोले यहाँ तो कोई सेवा ना है, बस सुबह संबंधत लगे, हम प्रसादी पाओ और ठाकुर जी की भक्ति करो। बोले हाँ जी तो मैं बहुत बढ़िया कर लूंगा, बहुत बहुत जोड़ती हूँ, ठीक है भैया। अब तो भैया जैसे ही दिन बीते और जैसे ही करैया चले तुरंत भंडारी पहुंच जाओ, भंडारी पास हाँ भैया तैयार है, भोग लग गया आयो, भैया लग गया। अब जितना एक महात्मा जय में बातें तो 3 गुना के हो जाए, सुबह चाहिए, दोपहर चाहिए और शाम चाहिए। हमारे जैसा सुबह दूध और फल ले लें, फिर फलार ले लें और अब खाना खा लेंगे और कह रहे भैया हम फलार रहे हैं, एक टाइम और 3 टाइम को ले रहे भोजन। और ऐसी ना नेक ले तो बढ़िया बरकत थारी एक बार ना दोबारा ले जाऊंगा। ऐसी हमारी पिंड हुई है, हाथ तो बेचारे नींद में ऐसे हो गई, उनकी रोटी की याद ना रही और बुलाए बेचारे मैच के चक्कर में आएंगे, जब मिल पाए भोजन यार सुनते रहते सुनते ही जाते। अब तो माने के भैया जाते बढ़िया जिंदगी कौन सी, खाओ सुओ, माँ तो भैया के तो कब जिकल ले, कब बुकल ले, कब बुकल ले, कब बुकल ले। यहाँ तो सबसे बढ़िया करनो ना धरनो, खाओ और मौज लो। कहते हैं विपदा आनी होए तो कमते हुआ जाए। बोले एक विपदा भोग पे पड़ी, बोले कहा, बोले 81 आएगी, 81 आई। मैंने देखो कहाँ 11 बजे ठाकुर जी भोग लग जाए तो आज 10:30 से करैया तो दूर उड़ रही है। बोले गुरु जी ना कुछ बनना रो आज के मारे प्राण निकल। बोले आज कोई ना बताओ एकादशी है, आज तो कुछ बनना ही ना है, आज तो व्रत रहे में। बोले प्रभु अगर मैंने एकादशी कर ली तो कल की द्वादशी ना देखनो मैं, ये ध्यान रखियो। तुम करो चाहे एकादशी, तुम करो चाहे त्रयोदशी और मुँह खा लेती नहीं तो मैं जा रहा। बोले ऐसा मत करे, भंडारी के पास जा और अपने खावे के लाने और अपना तू इकट्ठा करके ले जा और गंगा जी किनारे जाइयो, बना के खाइयो और खावे से पहले ठाकुर जी को भोग जरूर, ठीक है।
पानी चावल दाल आटा घी गुड़ सब एकत्रित करो बनायो और बनाए के जैसी और खावे को लगो याद आएगी बोले भूख लगा कैसे लगे भूख लगा माने तो खाओ देखो माने तो भूख लगा देखो भाई नो बताओ कि ठाकुर जी आमते हैं जब बैठेंगे जब खाएंगे बिल के सामने जो भजन गाते आओ आओ मोहना भोग लगाओ मोहना 56 भोग तैयार अपन एक बार गायो 2 बार गायो 3 बार गायो देखे ना आया बाय का जानकारी बाय का पता पर्दा के पीछे का है और पर्दा लगाया ठाकुर जी को रखो बोले ठाकुर जी देखा तो मैं कैसे बनाया आज और सुगंध लेती रही हूं घंटी बजा के निकल गया फिर घंटी बजा फिर पंडित जी उसके थाली ले आए दिखाई गए अब इन्हें दिखा दिया फिर इन्हें भोग लगो आएगी खाएंगे अब बेचारे जो देखिए वो खामते ही हैं अब बाने सोची बन ठाकुर जी तुम सोच रहे हो कि वहां जाए के और तुम्हें मंदिर पकवान मिलते हैं खाली सूखे रोटी छुपा के होना है कच्चा पक्का बनो तुम जो सोच रहे हो तो ध्यान रखियो आज एकादशी है मां तुम्हें सूंगे को ना मिला रो तो खाम दे आज सूंगे को ना मिलो और तुम समझ रहे हो अर्गा आचमनी घंटा दिया हो उसको यहाँ का चुनना है आनो तो आओ खानो तो खाओ मुंह तो लग रही भूख अब ठाकुर जी ने जैसे ही बाको इतना सुंदर भाव देखो तो तुरंत प्रकट है गए खुद आए संग में सीता जी को भी लाए बोले रामचंद्र भगवान की ला भैया बनाया तो ला तो भोग लगा ला बोले प्रभु एक बात कहूं शादी तो आओ पर कोई बात ना पर एक बात कहूं बोले कहा आप बुलाए घरवाली कौन हो कौन आए ठीक है चलो आगे तो जियो फिर एक काशी आई फिर वही हाल हुआ बेचारी बोले प्रभु पहले तो थोड़ा ज्यादा बांध दिया तुम क्या तो एक भगवान नाम था भगवान 2 आए गुरु ने सोची भैया ज्यादा मोटा पेट बारो ज्यादा भूख लगे ज्यादा खावे ठीक है भैया ज्यादा बांध दियो जाके बांध दियो बना के फिर बाद में कोई कीर्तन करो अब कीर्तन करो ठाकुर जी बड़े औट पाए खुद आए पत्नी लाए संग में भैया हुए ले आए बोले प्रभु जी का बात है तुम बुलाए तुमने पत्नी लाई पर जी कौन है बोले मेरा भैया है या गांव भर को नौतो है ना खुद बुलाए पत्नी ले आए पत्नी बुलाई तो भैया ले आए चलो कोई बात ना मैं भूखा रह जाऊंगा और तो कोई बात ना चलो जाओ ले तुम ले आओगे तुम्हारा एकादशी अब जैसे ही एकादशी आई बोले महाराज मोट ज्यादा दिए तो एक के तो 2 आंदे 2 के तो 3 आंदे वो तो दियो कम से कम 7-8 जने को दिया भी अब आए तो संग में जैसे अब बाने का चतुराई खेली बोले का भरोसा भगवान 1 के 2 नाम 2 के 3 के 4 बोले अब क्या नाम बोले ना तो बाने बनाया ना कछु घर के ही भजन कर भी लगो और ठाकुर जी आवे ला भैया और ठाकुर जी ने ला मैंने तो यार कि हम ला भैया तो देखो टेढ़ी टेढ़ी आंखें न करते बोले लाम कांते लाम नचो बोले तुम बुलाए तो पूरा दरबार ले आए रामचंद्र जी को राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सुग्रीव बाली विभीषण जामवंत सबे ले आए पूरा जो राम दरबार पूरा लगा पूरा दरबार ले आए पर एक बात और बताओ प्रभु चलो लाए तो लाए काम घर के ही होंगे तुम्हारे ये बंदर भालू को काका में इन्हें चलाए चल तुम्हारा ना तो करूं तुम्हारे पत्नी को करो तुम्हारे भैया को करो तुम्हारे गांव घर के को कर दूंगा और बंदर भालू को इंतजाम हो जाएगा वो पता ही तुम लाओगे जमार में बनाए ना अब सीधी सी बात अपने आप बनाओ अपने आप खाओ और संग में मोई खाओ अब तो भैया लक्ष्मण जी सब्जी अमलियां कर रहे हैं हनुमान जी पौधा लगा रहे हैं भरत जी लकड़ी ले गए शत्रुघ्न जी मदद करवा रहे हैं सीता जी आटो लगा रही हैं और राम जी बैठे बैठे मुस्कुरा रहे। अब जिन संत महात्मा जी ने उनको
सामग्री दई, उन्होंने मन में भाव जे रखो लगते है अब 7 आदमी का खाना कोई व्यक्ति नहीं खा सकता, ये बेच, ये भंडारे का सामान बेच गया है। उसने देखा, महात्मा जी ने देखो और आए के जैसे ही माँ देखने लगे, बोले हमारी बारात अपने आप चल रही है। और जी बैठो बैठो जाने कौन है देख रहा, कौन थे मुस्कुरा, कौन थे बतरा रहे, वो तो देसी आदमी जय पेट भरे थी, मतलब वो आदमी का ढूंढता भाई का पता ठाकुर कैसो नहीं ऐसे ठाकुर तुम ऐसे मत करे करो, जो मत करे करो, त्यों मत करे करो। अब तो भैया तुरंत देखो रामदास के पास आए, चौरे रामदास पागल पागल है गो का है, बोले चौ प्रभु, बोले क्या कर रहा हो, कौन से बतरा रहा है, बोले प्रभु ते बतरा रहा हूँ, इन्हें प्रभु ते मैं बातचीत कर रहा हूँ। बोले यहाँ कोई ना है, वो लगे तुम पागल है गो दी है। बोले तुम्हें ना दिख रहे राम जी बैठे, सीता जी, भरत जी, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, सुग्रीव, विभीषण, जामवंत, हनुमान जी, नल नील सबरे बैठे हैं, पागल मागल जी से मुंह तो कहना दिख रहे। अब हाथ जोड़ के रामदास प्रार्थना करो, प्रभु मेरे गुरुजी मुझसे भी ज्यादा ज्ञानी, मुझसे भी ज्यादा भजन तप करने वाले व्यक्ति, पर इनको दर्शन आप दो। बोले मैं तुझसे प्रसन्न हूं, तेरे गुरुजी से नहीं। ना प्रभु अगर मुझ पे अगर आपकी कृपा है, मेरे गुरुदेव को भी दर्शन दो। धन्य है ऐसा शिष्य जिसके द्वारा गुरु को भी दर्शन हो। धन्य क्या तो उन ब्राह्मणी की पत्नी थी, पर कितनी धन्य उनको दर्शन कर आई, उनको ठाकुर जी मिल गए। पर सर्वश्रेष्ठ धन्य जिसको कहा गया है वो रामदास को कहा गया है कि तुमने खुद दर्शन किए तो किए और गुरु को दर्शन करा के तृप्त कर दिया। ठाकुर जी कहते हैं तेरा निर्मल मन था, कोई राजस्थान वाली खिचड़ वाली है, थाली भर के लाई खिचड़ो, संग में घी की भाट की, जीमो मेरे श्याम धनी, जिमावे बेटी जाट। एक जाट की बेटी तो बोई जई राग जीवार का सिस्टम ले भोग ना जाने, बोले भोग कैसे लगे, अरे कहते ठाकुर जी 2 टाइम भोग लगेगी, ऐसी बात भोग लगा दियो ना ही ठाकुर जी भजन करो, ऐसे बड़ी रो रो के भजन गाए, बोले ठाकुर जी मुझे का दुख है गो जो तुम शादी ना पा रहे, मेरे सामने खिचड़ी खा लो, मेरा मन तृप्त है। ऐसे ऐसे सिवा और एक एक ऐसे हुए हैं, गुरु जी गए कछु दिना को, बोले बेटा मैं जा रहा हूँ, सालिग्राम जी हैं जो 5-6 सालिग्राम रखे, किसी वक्त पूजा तो ये करने लगा, ठीक है। अब जैसे ही बाहर बारिश में गए, लकड़ी लेवे बांधे, देखी बड़ी मोटी मोटी जामुन लटक रही, डंडी देखी, पता देखो कौन ना पाया, माने सालिग्राम जी उठाए और फेंक के मारे, सालिग्राम जी ऊपर लटक के इतना जामुन नीचे आएगी, और सालिग्राम जी तो गए लटक, और वो जामुन तो मैंने खावे, अब बेटा सालिग्राम जी आमेगा कल गुरु जी आएंगे। अब जैसे सालिग्राम जी आए, बेटा जामुन उठा के रख दे। अब जैसे ही गुरुजी ने सालिग्राम को स्नान कराया, अब वे कहने लाला जिका भयो, चिल्ला कह रहा गुरुजी पुने पुने चंदन पुने पुने पानी ठाकुर सरगे तुमने कही नेक नेक पानी डालियो, नेक नेक चंदन लगाइयो, जे हमने करे अगर ठाकुर सरगे तो हम कर बूढ़े बड़े है कि उनकी खाल माल उतर गई, एक ऐसे हुआ और एक ऐसे हुआ, पूत कपूत तक आदन सींचे और पूत सपूत आदन सींचे। बोले ऐसा शिष्य हुए जाने जाके पुण्य प्रताप से गुरु को भी दर्शन हुए, और एक शिष्य ऐसे भी जाने ठाकुर जी लटका रहे। बोले कैसे पर भैया भैया का बता तो दे। बोले कचना जामुन तोड़े गए, जामुन लटक रहे ऊपर।
बोले आज के समय में प्रभु तुम्हारे सालिग्राम की बारिश में आनंद ले रहे। अब बिन्ने मोते कहीं मैं बैठाया मैंने कही कहा दे हो गए, बोले तुम बैठा दे तो जामुन खवाऊं। अबे बैठ कर गए, इनका मन ऐसा है कि लौट के ही ना आए। फिर बोले मैं तुम पूछोगे तो हमारे बैठा दी। अरे दुष्ट सालिग्राम ही लटका है। ऐसे भक्ति होती है। इनमें थे हमारे ध्रुव जी महाराज। ध्रुव जी महाराज की जो पत्नी है, ध्रुव जी महाराज जो माता जी हैं, उन्होंने पूछा मेरे पिताजी कौन है? बोले यहाँ के नगर के जो राजा हैं वो आपके पिता श्री। जैसी महल में गए, बोले पिताजी मैं आपका बेटा ध्रुव, मुझे भी गोद मिले। इतनी देर में सुरुचि माता ने धक्का मार दिया, बोले चल यहाँ से निकल। सुरुचि का अर्थ है सुरुचि, यानी कार्य को करती है जो खुद को पसंद है। बोले आम नाए नीमे तो नी है, मैं भी कहूंगी और आप होगी। बोले निकाल दो सुनीति है तो निकाल दई। बोले बेटा अगर तुझको पिता की गोद में बैठना है मेरी कोख से जन्म ले। अब रोते रोते आए, बोले बताओ कैसी मेरी माँ है और मुझे कह रही है क्या अगर ठाकुर जी को और पिता जी को अगर तुम्हें दर्शन करना होए तो मेरे गोद पे आई हो। जैसे ही इस बात को कही, अब माता जी कहती हैं कि बेटा तू अपनी माँ को ब्राह्मण समझ, उन्होंने तुझको ठाकुर जी को पाने के लिए कहा है। बोले इस पिता से संबंध क्या रखेगा? अगर संबंध रखना है उस परम पिता से रख। जा ठाकुर जी का भजन कर और ठाकुर जी से तू जो मांगेगा सो पाए। अब तो ध्रुव जी ने मन में भजन करने लग गए। पहले दिन भजन करें और महीना एक टाइम भोजन करके भजन करने लग गए। कुछ दिन बीता तो हफ्ते में एक बार भोजन करने लगे, और कुछ दिन बीते तो महीने में एक बार भोजन करने लग गए, और कुछ दिन बीते तो पत्ते खाकर ही समय व्यतीत करने लगे। ज्यादा ही जब समय निकल गया अब तो ये मान लो पत्ते खाना भी छोड़ दिया, अब तो श्वास श्वास पर जीवित रहने लगे। कुछ और समय बीता तो अब तो बिन ने अपनी श्वास भी बंद कर ली और ठाकुर जी का जप करने लगे। अब जैसे ही मधुबन में ठाकुर जी जैसे भजन चल रहा, अब जैसे ही यहाँ जैसे श्वास उन्होंने रोकी, पूरे ब्रह्मांड की श्वास रोकी। सभी देवी देवता नारायण भगवान के पास पहुंचे, प्रभु एक बच्चे के श्वास रोकने से पूरा ब्रह्मांड श्वास रोकते, आपको कृपा की। देवता अपने कार्य में इतने कुशल हैं कि अपना काम बनाना हुए तो हर किसी की चापूसी करते। बोले आप ठाकुर जी हम पर कृपा करो और उनको आप दया करें। ठाकुर जी जैसे प्रकट हो गए, अब जैसे ही ठाकुर जी प्रकट हुए, बोले लाला आंखें खोल मैं सामने हूं। ध्रुव जी अपना भजन में मग्न, क्योंकि जिस चीज को हम भजन करें, जिस स्वरूप को हम भजन करें, एक बार दर्शन करके निहार के अगर भजन करते हैं तो जो चीज बाहर है वो आंखों में बस जाए और मन में। ठाकुर जी ने देखो मैं 10 बार जाए पुकार रहा हूं, पर जे ध्यान न दे रहा। ठाकुर जी ने देखो कि जाके मन में मैं बसाऊं, जाके अंदर जो चित्र को दर्शन जी कर रहा है, तुरंत ठाकुर जी ने वह चित्र हटायो तो जैसे नींद में हड़बड़ा के कोई उठत का है ऐसे खड़ो है वो, और साक्षात स्वयं
ध्रुव जी महाराज ने विष्णु भगवान के दर्शन किए। अब ध्रुव जी ठाकुर जी की स्तुति तो करना चाहते हैं, पर करे कैसे? नन्हा सा बालक क्या स्तुति करे, इसने क्लास रखना पड़ी। ठाकुर जी ने अपना संख उसके कपोल पे जैसी रखा, उसके गालों पे जैसे ही रखा, तो संसार के समस्त ब्रह्मांड का ज्ञान उसको प्राप्त हो। अब तो बहुत ही सुंदर स्तुति करने लगे। इतिहास पुराण वेद शास्त्र विधिवत बीना और केवल हेतु की भक्ति एवं केवल रूप सलीना। यानी भक्ति में ठाकुर इतने प्रसन्न हो गए। नारायण दर्शन हुआ, पुराण संचित हुआ। आदरणीय सुखदेव जी परीक्षित जी से एक बार आंखें बंद करो। हे परीक्षित, आप आंखें बंद करके और जो ध्रुव दर्शन कर रहे हैं भक्त और भगवान का, एक इस झांकी का आप मन में धारण करके देखो कि सामने भक्त खड़ो और भक्त के सामने भगवान खड़े। मूकम करोति वाचालम पंगु लंघन्ति गिरि चित्त कृपातम वंदे परमानंदम माधवम। ना तो ठाकुर जी ध्रुव जी देख के बोल रहे और ना ध्रुव जी ठाकुर जी को देख के बोल रहे। अब ठाकुर जी कहते हैं, हे ध्रुव, आप मांगो, क्या मांगना, क्या मांगना चाहते हो आप, वह हमको बताओ। प्रभु, मुझको तो आपकी भक्ति प्रदान हो जाए, बस इतना मांग, ज्यादा नहीं, इतना सा मांगना है कि आपकी भक्ति मुझ पर सदैव बनी रही। प्रभु ने सोचा, ऊपर से कह रहे हैं कि मुझको भक्ति मिल जाए और अंदर से सोच रहे हैं कि मुझको वो राजपाट मिल जाए जिसके लिए माँ ने मुझको फटकारा था, उसको वो राज्य मिल जाए। माँ ने मुझसे कहा था कि मेरी कोख से जन्म ले तब तुझको यहाँ बैठने को मिलेगा, वो राज्य मुझको मिल जाए। अंदर मन में कुछ और बाहर कुछ, दो तरह की जब मन में बातें हुई तो ठाकुर जी भी कहते हैं, बेटा तुझको निरंतर भक्ति तुझको प्रदान है, पर वो कब मिलेगी? जब तू अपना राजपाट भोग लेगा। जा पर कृपा राम की होई और ताप है कृपा करे संग। अब तो भैया जैसे ही नगर में पहुंचे, सुंदर सुंदर रथ लग गए, फूलन की वर्षा चालू है कि बोले मेरा बेटा आ रहा है। कौन कह रहा है? सुरुचि, मेरा बेटा आ रहा हूं, तपस्या करके आ रहा हूं। हिरण्यकश्यप कह रहा हूं मेरा बेटा आ रहा हूं। अब तो जैसे आए और आए के विराजमान भाई, उनको गद्दी दी गई। अब तो राजा उत्तानपाद ने ध्रुव को आलिंगन शरीर से चिपका लिया और राजगद्दी अभिषेक करते हुए और में चले गए। जैसे ही वन में चले गए और वहां जाकर उन्होंने अपना जीवन व्यतीत कर दिया। इधर ध्रुव जी महाराज का प्रशासन चल रहा, बहुत ही दानी, बहुत ही कर्मेष्ठी। इसको देख रहे वृंदावन बांके बिहारी लाल की मैच ही देख रहे, पूरा चल रहा। अब तो उनको बड़ा ही सुंदर प्रशासन चल रहे हो। उनके ध्रुव जी के छोटे भाई उत्तम और बड़े भाई उद्दंड,
ये जो दो भाई हैं उन्होंने राजा कुबेर के बगीचे को उखाड़ने लगे, तोड़ने लगे। अब जब नामी उद्दंडी है तो उद्दंडी तो रेगो, उद्यमी तो रेगो ही। अब पेड़ में तोड़वे लग गए, काटने लग गए, फेंकने लग गए। तो वहां पे यक्षण ने जाके युद्ध करो और कही ये कुबेर जी को विरह स्थली है। ध्रुव के भाई उत्तम ने एक नासुनी भयंकर युद्ध छिड़ गया और यक्षों ने उनके भाई उत्तम को मार डाला। जैसे ही पता चली कि यक्षों ने मेरे भाई को मार दिया, तुरंत ध्रुव जी महाराज ने यक्षों से युद्ध किया और उनको मारने लगे। अब जैसे ही वहां युद्ध हो रहा, मनु जी आए, बोले ध्रुव ध्रुव क्या संत का धर्म यह है कि एक के बदले में तुम सबको नष्ट कर दो? क्या किसी को मारना संत का धर्म है? क्या सबको मारने से ही कुछ होता है? ऐसा संत किस काम का? अब तो इस उपदेश से उनको गिलानी हुई, अपना शासन भोगने लगे। शासन भोगने के पश्चात जैसे ही मृत्यु देवी उनके पास पधारी और पधार के बोली, हे ध्रुव जी आप चलिए हमारे साथ। बोले मृत्यु देवी से बोले मैया आपने कुछ सर नीचे कर लियो तो मैं चलूं? अपना सर जैसे मृत्यु देवी ने नीचे किया, इतनी देर में सर को छलांग कर और ध्रुव जी महाराज विमान में बैठकर वैकुंठ धाम को चले गए। मूर्त्योदिन पाद दत्वा अरोहोदत भूतग्रहम्, यानी ऐसी मृत्यु जिससे आज तक कोई नहीं जीता, और ध्रुव जी महाराज ने उसको भी छलांग करके और वैकुंठ धाम को प्राप्त हुए। आगे चल के महाराज अंग महाराज के पुत्र जो वैन थे, महाराज अंग के पुत्र हुए वैन, और वैन इतना प्रकोपी राजा हुआ, उसने कह दिया बोले कन्हैया की पूजा छोड़ो, सबकी पूजा छोड़ो, आज से तुम्हारा अगर कोई देवता है तो वैन है। हवन करना है वैन के नाम से करो, वैनाय नमः। जो कुछ करना है वैन के नाम से करो। बड़ा ही उद्दंडी है, बड़ा अभिमानी है, और संतों का तो बहुत ही अपराध करता है। यदा देवेषु घोषेषु विप्रेषु साधतेषु शना धर्ममयी च विद्येषु सा वा आशो विनश्यति। जो कोई देव का, वेद का, गाय का, ब्राह्मण का और साधु का और धर्म का जो द्वेष करता है इन चीजों से, उसका विनश्यति नाश निश्चित है। इनके ही जो पुत्र हुए पृथु जी महाराज, पृथु महाराज इतने दानी पुरुष हुए, उन्होंने देखा मेरे राज्य में अकाली पड़ी हुई है, ठाकुर जी का उन्होंने यज्ञ करने लगे। ठाकुर जी का जैसे भी यज्ञ करने लग गए, अब तो उनसे
कहने लगे बोले महाराज आप यज्ञ तो मैं कर रहा हूं पर मुझको इसका फल नहीं मिल रहा। आपने पूछी ना सुबह, बोले मुसलमानन में कछु करे ना धरे, हम कहते सोमवार को, बुध को, शुक्र को और रविवार को बाल कट जाते हैं, और वारन को जैसे मंगल बृहस्पति शनि इनको बाल नहीं काटते हैं, सर्फ साबुन यूज नहीं करते हैं, ऐसे कोई तरह तरह की प्रथा बना रखी है। हम इतनी सभ्यता से इतने व्यवस्था से रहते हैं फिर भी हम दुख पाते हैं। और मुसलमान ने देख लिया बोले अच्छा बाहर कोई सौ हो तुम तो बाहर के हो, तुम इंसानों को काट दो, बोले बेसुखी और हम दुखी चो सेम जे पोजीशन। पृथ्वी महाराज हजारों उन्होंने यज्ञ करा लिए पर उनके राज्य में आज तक खुशहाली नहीं है। बोले महाराज ऐसा जो बोले एक प्रकोप रहे उनके पिताजी को, कौन को? वैन को। आप और हम कुंडली दिखाते हैं, बोले महाराज ये दोष है वो दोष है। उनमें एक दोष आता है गुरु चांडाली योग, इसमें राहु और गुरु बृहस्पति एक साथ बैठे हैं तो आपको गुरु चांडाल योग लगता है। गुरु चांडाल योग का अर्थ है कि किसी जन्म में आपने गुरु का अपमान किया, किसी साधु का, किसी ब्राह्मण का या वेद का अपमान किया हो, उसके द्वारा आपको ये दोष लगता है। और जिस घर में ये दोष लगता है 12 भाव में से जिस भाव में लगता है उस भाव को कदापि नष्ट ही कर देता है। अब हमारी कुंडली में सबरे बढ़िया योग है, बुद्धादित्य योग है, बढ़िया सूर्य इतने बढ़िया स्थान पे कि बुद्धि तेज है, हमारी स्मरण शक्ति इतनी अच्छी है कि एक बार जब निकला भूले तो हाल ही ना है। पर जो हमारा भाग्य का स्थान है वहां जाके गुरु चांडाल एक ही दोष पूरी कुंडली में हमारे एक गुरु चांडाल योग। और हमारी कुंडली के स्वामी है गुरु, गुरु पे लग रहा दोष कहां बैठे भाग्य में। हम अपने भाग्य के धनी ना यार बात के धनी है, और जहां भाग्य ना तो वहां कुछ भी नहीं जे सारे। अब पृथु महाराज के पास में जैसे ही नारद जी आए, नारद जी से बोले प्रभु मैं तो जितने भी कर रहा हूँ शुभ कार्य कर रहा हूँ पर मुझको इतना दुख क्यों मिलता है, मेरी प्रजा को बहुत दुख मिलता है। बोले महाराज आप जब यज्ञ करते हो तभी आपकी पुरानी प्रथा के अनुसार एक ना एक ही बलि देते, आप कर्म करते हो। मान लो घर में एक पूजन पाठ कर रहे हैं, एक अपना कर्म कर रहे हैं, बाकी क्या कर रहे हैं, सुबह 11 बजे 12 बजे जगते आका मिनट में आ रहे हैं, चाय पानी पी, बासे मोते खाए और पियो, पर गए फिर सोए गए, 1:30 बजे तक नहाए, रात के 3 बजे तक 4 बजे तक ढोले, अपना मौज ले रहे हैं। अब बिन के जो पिताजी हैं वे अपनी सेवा पूजा कर रहे हैं और वे क्या कह रहे हैं महाराज सेवा पूजा तो हम बहुत कर रहे हैं, हमारे सुख ना है, हमारे समृद्धि ना है। नारद जी कह रहे हैं बोले महाराज आप सेवा पूजा दान धर्म सब कर रहे हो और जिनको ये चीज चाहिए जो इनका सुख भोगेंगे आपकी जो प्रजा है वो कुछ नहीं करती, एक तरह की मलिच्छ की जाति बनी हुई है। इनके दुष्प्रभाव से आपका यज्ञ नहीं बदला। दूसरा आप जो है आप जितने यज्ञ करते हो उन यज्ञों के द्वारा आप देख लो ये टाइम देख लो पिंटू सेठ से पूछ लो क्या आता है मोबाइल दर्दी मैंने पहले ही देखी कहने दे तुम्हारा फोन तो कर लेंगे राशि भर दी
बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बोले आप अपनी प्रजा से भी कार्य शुभ कार्य कराएं, ज्यादा ना हो ठाकुर जी का गुणगान तो कराएं। और आप जितना पुण्य नहीं करते उससे ज्यादा पाप करते हो बलि देकर। आप जिससे बलि देते हो उसके द्वारा आपको दुख मिला। अब तो जैसे यज्ञ किया, ठाकुर जी प्रसन्न हुए, हरियाली हुई, खुशहाली हुई। और ठाकुर जी ने प्रसन्न होकर पृथु महाराज से बोले, महाराज आपको क्या चाहिए, जो आप इच्छा से मांगो सो आपको मिले। बोले महाराज सब गुण संपन्न अंदर आ चाहिए, पर मुझे तो आप 10,000 कान दे दो। कितने का होगा? बोले अच्छा आप जमाना मांग रहे हैं कि कितनी दूर से कोई हवालों का आक्रमण करवे आवे तो पहले पर चल जाए। बोले ना, बोले संत भक्त जहाँ पे आपकी गुणगान आपकी कथा कर रहे होए उन कानों से मैं गुणगान सुन सकूं। अब एक ऐसे ही बीच कथा में एक आदमी बोलो भैया इंसानों को मोड़ो थे कान की सीमा थे 10,000 लगा के हम मौका दिखेगा कान का दिखेंगे। बोले 5,500 कान लगा के कितना बड़ा है जाएगा। बोले पृथु महाराज को कहने का अर्थ यह है कि 10,000 कानों से जितना सुना जाए उतनी स्मरण शक्ति मुझको प्रदान करें। पृथु महाराज ने आगे चल के खूब सुंदर वंश का राजपाट होगा। उन्हीं के ही वंश में पृथु महाराज के पुत्र का नाम है अंतर्ध्यान। अंतर्ध्यान के बेटा हुए हविधान और हविधान के पुत्र हुए प्राचीन बाहु। भागवत का ये सुंदर प्रसंग है, आप सब ध्यान से सुनो। हविधान के बेटा प्राचीन बाहु, उन प्राचीन बाहु के जीवन में बहुत यज्ञ किए, शास्त्र किए, इतिहास पुराण वेद शास्त्र विधि मीना। यानी आपको जितना पुण्य करो उतने आड़े नाम है, जितना पाप आपको 1-10 पुण्य के सामने आ गए। क्योंकि शास्त्र में लिखा है हम लोग जब यज्ञ करते हैं, यज्ञ में जलने वाली लकड़ी उनको पहले धोएं, उनको धोकर सुखाओ, उनमें कोई कीड़ा नहीं रहना चाहिए। आज के समय तो जी महाराज जी अब तो हमें जल्दी जल्दी यज्ञ कराना, अब जैसी मिली तैसी, अब नहीं कोई बात है, 2-3 बार धरती में पट पट मारी और लगा दी। महाराज जी कह रहे जल्दी करो, लोग दूसरी व्यवस्था में जाना होगी। हमने तो महाराज अब तक जाना देख के माँ यजमानी जल्दी है ना, महाराज जी बहुत जल्दी है। आप देखियो विवाह में एक अच्छे आचार्य थे, उन्होंने फेसबुक पे वीडियो भी डाली थी। उनकी बात से हम सहमत, आप लोग हो या ना हो उनकी नहीं पता। कैसे विवाह की डेट निकलवाने किस पे जाते हो? पंडित जी। गुण निकलवाने किस पे जाते हो? पंडित जी पे। बैंड वाले को बुक करते हो, डीजे लाइट कैमरा गार्डन सबको बुक करते हो। खासकर सबसे मेन आज जमाने में कौन है? कैमरा वाला। कैमरा वाले के लिए आप कितनी देर में निकाल सकते हो? माने कह देना 3 घंटा शूट चलेगा, बाकायदा 3 घंटे ही चलेगा। हमने मथुरा में अपनी ही समाज में अपने परिवार में कथा ब्याह पढ़ो, उनमें उनकी बेटी ने कहा कहती, बोले पापा नीचे दरवाजे है, 2 घंटा शूटिंग चलेगी, डिस्टर्ब नहीं कर देना, नहीं विवाह नहीं करूंगी। ये सुन ले, 2 घंटा बाकायदा लक्ष्मण मास्टर की बाकायदा 3 कैमरामैन
एक कमरा में बैकग्राउंड सेट पहले करा रखो और बाहर अंदर ते लॉक और एक बॉडीगार्ड खड़ा कर दियो, अंदर एंट्री नहीं है। ये लड़का भी और ज्यादा बढ़िया मैं मिलूंगा देखने में। अन्य दरवाजे है पंडित जी, अब कितनी देर में फिरा में? 2 बजे के आसपास है, 1:30 बजे महाराज और बढ़ावा आ गया। अच्छा महाराज 1.5 घंटा में कम से कम जो शूटिंग में लग जाएंगे, आधा घंटा कपड़ा बंद को। अब जी मान लीजिए मैंने निक्रोस से जाके बाकी काम के अब इन्हें बल दूंगो, दूसरे पैरों को मैं इनसे फोटो खिंचाऊंगो, बाको करब कमरा अलग दो। अब जैसे ही 1:30 बजे गए और 2-2:30 बजे तक और 3 तक जैसे जैसे पिताजी ने माताजी ने निकारे जैसे जैसे आए फोटो शूट हुए। आए के बोले पंडित जी 2 बजे को टाइम, अब बज गए 3:30, 1 घंटा बच रहा है, अब तो तुम जल्दी जल्दी करो, करा फ्री करो, जितनी जल्दी हो उतनी फ्री कर दो तुम। मेरी तो पाने और का है और तो तुम्हारे सब सोच ले हैं। बोले क्या नाम है, तुम जहाँ में अर्घ कराओगे, मोर पूजा कराओगे, जीव पूजन कराओगे, तो पैसा कमाने। और वो जी वाली बात है, हमने तय कर ली है इतने देंगे। अब पंडित चाहे 50 चढ़वाओ चाहे 500 चढ़वाओ, कटने 5100 में देंगे। जे बात है एक आया हमारा तो देना हमें 5100 है। अब तुमने मत तय कर ली, ठीक है? तुम्हारे जाए 5100 हमारे जाए तो हम भी आकड़ के हैं लड़का को और 250 रुपया दे करो। और पंडित जी और बता कोई बात हो तो बताइए। और वो बात तो बताइए। अब 250 रुपया में क्या होगा? आप हमें तो कहा हमने तो 5 रुपये में कथा करे आए, कथा कराई के 5 रुपया दे दिए ना, तो दाऊ जी में तो वो खुश है। परिवार सब हमारा परिवार बन गया, हमारा 750-800 घर को परिवार। तो समय ऐसे ही चले क्योंकि हम इतना आन गाम को जोगी जोगिया, ओ अपने गाम को जोगी जोगिया, आन गाम को सिद्ध। कथा करा के 5 रुपये दे दी पंडित जी, तुम्हारी दक्षिणा और बताइए, ठीक है? हम मन पता हमारे आई बोले महाराज ने गरम करो और यहाँ छीप दो। उड़ा भाई में दरकार दे दो, किसी नहीं आ गया ये महाराज यहाँ गरम करके यहाँ लगा दो, पता तो रहेगी तुम्हें दक्षिणा दी है, बताए कि कौन ले जाके दइए। धन्यवाद। अब वो आए और आए का दिखा, बोले पंडित जी बस 1 घंटा फ्री और तुम्हारा तो फालतू काम है और तुम्हें हमने तय कर दिया, क्या तुम देखो 10 घंटा लगाओ चाहे 1 मिनट लगाओ, देने हमें भूलिए। अब भैया शहर में हिसाब यही चले, बोले जब तुमने ही तय करके खुलासा कर दी बात, अब हमें साफ पता खाली ब्याह कराना है, आओ बैठा रहो, फेरा परवाओ और वाचन कराओ और वाचन करा के उठा दो रखो, देखो ये काम शहर में तो नहीं। अब जय के जो कह रहे प्रभु तुमने ब्याह तो ऐसा करा बड़ा दुख पाया। विवाह की जो पद्धति है, विवाह पद्धति जो होती है उसमें कैसी है? प्रथम द्वार पूजन, मामा के द्वारा वर पूजा, अर्घ दिया जाए, मोहर पुजाई होती है, पाम पुजाई होती है, फिर साकोचार होते हैं। आदमी का कहते हैं 500 इनके हाथ में, 1000 इनके हाथ में धरवा लिए, छोरी के मुंह छुड़ा के धरवा लेते हैं, लोटाते बांध देते हैं, स्तोत्र पढ़ते हैं, बेटा सुना है। उसमें कारण क्या होता है कि इस गोत्र की ये पुत्री, इसके परबाबा, बाबा और पिताजी ये इस गोत्र से निकलकर इस गोत्र में आ रही है, इसका वाचन किया जाता है। अब गोत्र से गोत्र में तुमने ट्रांसफर नहीं कराया, गाड़ी खरीद ली ट्रांसफर नहीं कराओगे, चालान तो कटेगा, दुख तो तुम ही भोगोगे, कहां के चालान कट रहे तुम्हें ही, हमें तो उतना। और तुम जो कह रहे हो भैया ब्रो करने में फंसा दिए, आज यहाँ पंडित में ब्रो कर पॉइंट लगा जाऊंगा, और इनने फंसाया हमको, इनने ब्याह सो कराया पंडित ने, हम तो दुख ही दुख हो गए। उन्ने एक दिन बोले फेर हम बचन बोले को कह रहा, बोले अग्नि अब हमारे ब्याह में ही हम अपनी बता में हम तो कह रहे, हमने हाथ उठाए, हमने जाओ थे मैंने अपने ब्याह में मैंने ऊधम मचाई, क्यों भैया को ब्याह हमारा ब्याह संगी भैया, अब जाके बात तो कोई नंबर रखना है, एक ही दिन आओ के जाने ऊधम मचान देना है। अब भैया हम तो इलन तो जब नंबर हमारा आगे का काम होता तो आज बैठ जाती तो उतर के ऊधम मचाना हम तो,
हमारा सब आ गया सब। अब हमारे यहाँ एक रीत उल्टी है, पेट टिकट सुई उठ सकी पीछे। अब हमारे उसी हमारे देखो ये कोट इतना मोटा, फिर शर्ट और फिर जाके पैंट, अब इतने के बाद खालो मोटी निकाल, अब सुई इतनी सी जावे के इधर नेक छिड़ी हमारे। अब हमारा भैया बेचारा ऐसा कोटुआ को पत्रो, अब हमें जैसे सुई लगाई और भैया 1.5 फुट उछलो। अब जैसे बेचारा उछलो, जैसे हाथ मारो पलंग पे भाभी मावी माई भाई सब हटे। नहीं भैया वो मजाक ना